नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे इतना शेयर कीजिए कि सर्दी की हवाओं की तरह हर जगह ये वीडियो फैल जाए। दोस्तों, अगर आप किसी सांसद, विधायक, नेता से एक बार मिलें, 2 बार मिलें, 3 बार मिलें, 4 बार मिलें अपनी मांगों को लेकर, और आपकी वो मांग, आपकी वो चीज तब तक पूरी ना हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जैसा महसूस करेंगे उसे कमेंट में जरूर लिखिए। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर हम किस नेता की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जिन्हें प्रदेश की जनता महाराज कहकर बुलाती है, महाराज कहती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन महाराज जी से मिलकर के जो प्रदेश के युवा हैं उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही, यानी कि महाराज सिर्फ नाम के महाराज रह गए हैं। क्योंकि अगर हकीकत में महाराज होते तो क्या इस प्रजा की मांग पूरी नहीं हुई होती? वो भी 4 बार मिल चुके हैं, 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन उनकी वो मांग अब तक पूरी नहीं हुई। वो महाराज कौन है? राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं वो महाराज, जिनसे मध्य प्रदेश के चयनित जो शिक्षक हैं वो कई मुलाकात कर चुके हैं और अपनी मांग रख चुके हैं कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुलाकातें कैसी रही? पहली मुलाकात मिले तो कैसे मिले, दूसरी में कैसे मिले, क्या रवैया था सिंधिया जी का, क्या उनके शब्द थे, तीसरी मुलाकात में मिले तो कैसे मिले और चौथी में मिले तो कैसे मिले? ये रोचक है दोस्तों। आपको पहली मुलाकात से बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आखिर क्या सिंधिया जी का ये रवैया क्यों हो रहा है, क्यों वो कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्यों उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही। जरा पहली मुलाकात का एक दृश्य देख लीजिए। एग्जाम दिया जी और 2019 में रिजल्ट आ गया था। हमारा एग्जाम हुआ और हमारा अभी नहीं 2019 में एग्जाम नहीं 2018 में एग्जाम हुआ, 19 में रिजल्ट आया था 28 अगस्त को। इस अगस्त को 1 साल हो गया है। नहीं तो पूर्ण क्या नियुक्ति नहीं हुई? नियुक्ति नहीं हो रही, हम लोग नियुक्ति के लिए दर भटक रहे हैं। केवल नियुक्ति होनी है बस। परिणाम आया अगस्त में महाराज, 2018 में परीक्षा हाँ और 2019 में रिजल्ट। हाँ ठीक है, कितने लोग हो आप लोग? हम लोग 30,000 पूरे प्रदेश में। पहली मुलाकात का आपने दृश्य देखा। सिंधिया जी जो है बाकायदा लेटर पर लिख रहे हैं, उनसे सारी चीजें पूछ रहे हैं और इस तरीके से पूछ रहे हैं जैसे कि ज्वाइनिंग आज ही दे देंगे। पूरी डिटेल, पूरे नोट्स उन्होंने बाकायदा बनाए, उनसे लिए और इस तरीके से लग रहा है कि बस अब तो ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो चयनित शिक्षकों ने सोचा कि एक बार मिलते हैं, शायद नहीं ध्यान रहती, बड़े नेता हैं, पूरा प्रदेश देश उनको जानता है। अब तो भाजपा पार्टी में आ गए हैं तो और बड़े हो गए होंगे, उनका जो कद है बढ़ गया होगा, इतनी आसानी से काम कैसे हो सकता है? तो उन्होंने दूसरी मुलाकात दी। अब दूसरी मुलाकात कैसी हुई आप ये सोच रहे होंगे। दूसरी मुलाकात में वो मिले तो सिंधिया जी का जो व्यवहार था, हाँ मुझे याद है, मुझे पता है, 30,000 वही वाले शिक्षक हो। जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं सिंधिया जी। मालूम है, मैं मिल गया हूँ चयनित शिक्षकों का। सर महाराज सुनिए, महाराज आप ही करवा सकते हो जो कुछ करवा सकते हो। एक कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको अतिथि समझा जा रहा है। नहीं मैं समझ गया, मैं समझ गया। अरे भाई मैं समझ गया, आप लोग 30,000 हो, आप अलग हो। महाराज पूरा संगठन आपके साथ है, पूरा संगठन। 30,000 परिवार है। आपने देखा सिंधिया जी क्या कह रहे हैं। उसके बाद भी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली। उन्होंने सोचा चलिए फिर से प्रयास किया जाए, क्योंकि शिक्षक तो बच्चों को भी यही सिखाता है कि प्रयास करते रहिए। एक बार फेल हो गए, दूसरी बार, तीसरी बार। तो उन्होंने शायद इसी सोच के साथ तीसरी मुलाकात दी। सिंधिया जी की तीसरी मुलाकात काफी कुछ कह रही है। जी हाँ दोस्तों, उनसे मिले जो शिक्षकों का जो प्रतिनिधि दल था जो उसको लीड कर रहे थे मुख्य रूप से, वो 3-4 शिक्षक जाके उनसे मिले। अब सिंधिया जी वहां पर क्या कह रहे हैं? सिंधिया जी कह रहे हैं कि कुछ महीने आप रुक जाइए, मैं करवाता हूं, अभी आचार संहिता है, जरा सुन लीजिए। मुझे मालूम है और आप लोग अलग श्रेणी में हो, उस श्रेणी में नहीं हो, वो सब मैं समझता हूँ। देखो आचार संहिता समाप्त कर दो, उसके बाद मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो बोलने के लिए बोल दूँ। मैं कमलनाथ या दिग्विजय सिंह नहीं, इस पर मुझे अध्ययन करने दो। मैं शिवराज सिंह जी से ही बात करूँगा, तभी मैं महाराज क्या है, 2 साल से उनका जीवन रुका हुआ है। मुझे मालूम है, पर अभी आचार संहिता में जो क्वेश्चन किया ना, 1 महीना आप थोड़ा इंतजार कर लो, उसके बाद में सर बिल्कुल इंतजार। अब चौथी मुलाकात, तीसरी मुलाकात थी, चौथी मुलाकात हुई कल ग्वालियर में, जहां पर वो उनके महल यानी कि पैलेस पहुंच गए और वहां पर चयनित शिक्षक अपने पूरा बैनर के साथ पहुंचे,
लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर मांग हो जाएगी क्योंकि चौथी मुलाकात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो उन्होंने समय ही नहीं दिया, सीधा ज्ञापन लेके आगे चले गए। गले में फूलों की मालाएं हैं, कोरोना के लिए मास्क लगा रखा है जिससे कुछ ना हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन ये रवैया आप देख रहे हैं, पहली मुलाकात से चौथी मुलाकात तक सीधे चले गए, यानी कि मुश्किल से कुछ सेकंड रुके होंगे। क्या इसीलिए जनता ने चुना था? क्या इसीलिए जनता ने इस सरकार को चुना था? क्या यही मांगों को लेकर के यानी चीजों को पूरा करने के लिए सिंधिया जी सड़कों पर आने वाले थे? जरा वो दृश्य भी देखिए कि जो मुलाकात का रहा है वो कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बार भी दिया अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर गरियाते रहते हैं, कई बार वार करते रहते हैं, वो प्रजा के लिए क्या कर रहे हैं? आपने वीडियो में देखा महाराज महाराज कह रहे हैं, लेकिन सुनिए क्या जरा ये जो प्रजा है उसकी कुछ चीज पूरी कर पा रहे हैं? उनकी प्रजा परेशान है, लोग महाराज प्यार से पुकार रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। तो क्या कमलनाथ जी पर सिर्फ नाम मात्र के लिए गरियाते रहते हैं, केवल दिखाने के लिए गरियाना है क्योंकि बीजेपी में आ गए, अब यही करें? आप हमें कमेंट में बताइए। और सबसे बड़ी चीज जो किसानों के लिए कहते थे सिंधिया जी कि मैं सड़कों पर उतरूंगा, मैं युवाओं के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो कहाँ है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्या भाजपा पार्टी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कद कम हो गया है? क्या उनकी कोई सुन नहीं रहा, इसीलिए वो भी अनसुना कर रहे हैं कि मैं इन शिक्षकों की मांगों का सुन के क्या करूंगा, मेरी तो ऊपर कोई सुनेगा ही नहीं? लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। वो सवाल ये है कि जब मंत्री पद की बात आती है, जो चुनकर के आते हैं, कांग्रेस से कई लोग भाजपा में आ गए और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस हमें जनसेवा नहीं करने दे रही है, इसीलिए हम भाजपा में जनसेवा के लिए आना चाहते हैं। अब वो सेवा के लिए आना चाहते हैं, मेवा के लिए? आप हमें कमेंट में बताइए जरा, क्या वो नेता जिन्होंने दल बदले वो कितनी जनसेवा कर रहे हैं? आप इसमें कई क्षेत्रों के लोग होंगे, वो कमेंट में बताइए कितनी जनसेवा कर रहे हैं वो। क्या जनसेवा में अपना पसीना बहा रहे हैं? क्या जनसेवा में बिल्कुल लथपथ हो गए हैं? या फिर उन्हें अगर जो चाहत थी वो अपने पद की थी? क्योंकि नजर तो ऐसा ही आ रहा है कि जीतने के बाद पद की इतनी लालसा थी कि जल्द से जल्द मंत्री पद दे दिया जाए। और इसे लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो शिक्षकों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पाए, वो मंत्री पद के लिए अपने पूरे दल को लेके पहुंच गए। गाड़ियों का काफिला था, मुलाकात की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से। तो इस प्रकार की गाड़ियों का काफिला वो चयनित शिक्षकों के लिए नहीं ले जा पाए कि मुख्यमंत्री जी आज तो जो है इन शिक्षकों की नियुक्ति होके ही रहेगी। सोचिए कितना अच्छा होता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी काफिला ले जाते और चयनित शिक्षकों को वहीं के वहीं ज्वाइनिंग दिलवा देते या मुख्यमंत्री जी से बुलवा देते, तो कितना अच्छा होता। उन शिक्षकों के परिवारों के हृदय में सिंधिया जी हमेशा के लिए बस जाते। क्या अब बसे होंगे? कमेंट में बताइए। क्या सिंधिया जी अभी भी इनके हृदयों में वही सम्मान रखते होंगे कि जिन्हें वो महाराज कह रहे हैं, उनकी मांग पूरी होगी? लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि 4 मुलाकात विफल रही, कुछ भी नहीं हो पाया। वरना जब प्रजा मिलने जाती है राजा से तो उम्मीद लेकर के जाती है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नाम के महाराज रह गए? आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि जनता ही सही राय देती है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बस में अब कुछ नहीं रहा? क्या किसी भी समस्या का निदान वो नहीं करवा सकते हैं? केवल अपने जो उनके नेता थे, उनके साथ के जो थे उनकी पार्टी के, उनको केवल मंत्री पद के लिए वो प्रयास कर सकते हैं? जनता की जो समस्या उनको लेकर के किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं कर सकते। सारे सवाल खड़े हो रहे हैं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर। और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब दल बदला था तो ये कह रहे थे कि जनसेवा नहीं करने दी जा रही है। और केवल वही नहीं कह रहे थे, उनके साथ के कई जो विधायक थे जिन्होंने दल बदल दिए थे, तुलसी सिलावट, गिरिराज दंडोतिया जी थे उस समय, अब तो कुछ भी नहीं है वो, गोविंद राजपूत जी भी कह रहे थे जनसेवा के लिए। तो उन्होंने कितनी जनसेवा की है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इतने अच्छे से बताइए कि हमें भी वो जानकारी मिले, जिससे हम अगले वीडियो में उन चीज़ों को सम्मिलित कर सकें कि कितनी जनसेवा की है गोविंद राजपूत जी ने, तुलसी सिलावट जी ने, और भी जो साथ के उनके विधायक रहे जिन्होंने दल बदले, कितनी जनसेवा की है और कितनी जनसेवा के लिए वो अपना पसीना बहा रहे हैं। आप कमेंट में याद से बताइएगा दोस्तों। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि चयनित शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए और इनकी दुआएं ली जाएं, न कि इनकी बद्दुआएं ली जाएं, क्योंकि शिक्षक बहुत परेशान है। उनका दर्द उनका परिवार समझ रहा है, ना शायद महाराज समझ रहे हैं और ना ही शिवराज समझ रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते सभी से एक अपील है कि
कि इस आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप्स पर इतना शेयर कीजिए कि सर्दी की हवाओं की तरह एक वीडियो हर जगह फैल जाए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।